आपकी पीठ में छुरा मारेंगे, घर में छुपे ये तीन रिश्तेदार, इनका नाम जान लो दोस्तों। आप सभी का इस राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले 9 सालों से आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं ये तीन लोग जो आपके अपने हैं, खून के रिश्ते हैं, जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन आपके भरोसे का ये कब से फायदा उठा रहे हैं। अब समय आ चुका है इनकी पोल खोलने का, क्योंकि ये लोग अकेले में आपकी मौत का मंत्र पढ़ रहे हैं। हमें खुद को इनके चंगुल से बचाना होगा। पिछले कुछ सालों में हमने सपने तो बहुत देखे थे, लेकिन एक से एक करके हर महीना गुजर गया और अभी तक हम वह सफलता नहीं प्राप्त कर पाए जिसका हमने सपना देखा था। अब देखते देखते साल गुजर जाएगा और इस साल से भी तुम्हारे मन में केवल निराशा रहेंगी। तो क्या तुम अपने साल को इसी तरह बिताना चाहते हो? गुरुजी ने तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बता दिया है, जो तुम लक्ष्य से 2 कदम पीछे रह जाते हो। भरपूर मात्रा में पैसा कमाने के बावजूद भी पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं टिकता, पैसा तुम्हारे घर में नहीं टिकता। लाख कोशिश कर ली, लेकिन तुम बड़े आदमी नहीं बन पा रहे, क्योंकि जिस प्रकार बिच्छू का स्वभाव होता है कि चाहे आप उसकी जान बचाओ, वह आपको डंक मारेगा, उसी प्रकार से कुछ अपने ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन उनका स्वभाव है वह हमें बर्बाद करने की ही विचारधारा रखेंगे। ऐसे ही 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं और आज गुरुजी तुम्हें उनसे बचाने आए हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम गुरुजी की बात को मजाक में लेते हो या गंभीरता से जो लोग मजाक में लेंगे, आने वाले समय में उनके जीवन की ढेर सारी असफलता उसका परिणाम बनेगी। लेकिन जो आज की वीडियो अंत तक देखकर उन 3 गद्दारों का नाम जान लेंगे, सावधानियां जान लेंगे और गुरुजी की बात मान लेंगे, ऐसे लोग अपने रास्ते के सारे कांटों को दूर करके सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी आपके हाथ में है कि आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं या अंत तक देख लेते हैं, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हां, मेरी जिंदगी में मेरे साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा है। लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्ना होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगड़े काम बनाएंगी। आज की यह वीडियो मेरे दोस्तों गुरुजी ने इसलिए नहीं बनाई कि तुम्हारा एक दिन सही हो जाए, 2 दिन सही हो जाए। आज की यह वीडियो जो इंसान अंत तक देख लेगा वह आजीवन सुखों की प्राप्ति करेगा, क्योंकि दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। कोई लोग तुम्हारा बाल भी मांग का नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें सावधान जरूर होना होगा, क्योंकि यह दुनिया विषैले सांपों से भरी है और तुम इन सांपों के बीच में मासूम और भोले सब पर विश्वास करके बैठे हो। इस दुनिया की एक खासियत है कि हर उस इंसान को पहले दबाया जाता है जो सीधा होता है, भोला होता है। तुम देखते हो जंगल में जो पेड़ सीधे होते हैं वह पहले काट दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जिंदगी का खेल चलता है। यहां पर लोग देखते हैं कि यह सीधा हिट है, ईमानदार है, मासूम है, चलो इसका इस्तेमाल किया जाए, चलो इससे मूर्ख बनाया जाए। हर बार तुम्हारे साथ छल कपट होता है। लोग तुमसे मदद ले लेते हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। लोग तुमसे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम्हें महसूस होता है कि लोग मेरे आसपास तब तक ही है जब तक मैं उनके काम आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं उनके काम आना बंद हो जाता हूं या मैं अपने काम में व्यस्त हो जाता हूं, तो वही लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बचाने आए हैं और बचा कर रहेंगे, क्योंकि यह जमाना भलाई का नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं इंसान को बदल सकता हूं, लेकिन नियम के पेड़ को हम मीठा नहीं बना सकते। वह कड़वा ही रहेगा, चाहे कितना भी उसमें शक्कर का पानी डाल दिया जाए, कितना भी दूध दही डाल दिया जाए, वह कड़वा का कड़वा रहेगा। उसी प्रकार से तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, वह भी कड़वे के कड़वे रहेंगे। तुम्हें जरूरी है कि तुम इन 3 लोगों से दूर हो जाओ। अब उनके बारे में इतना जानने के बाद
तुम्हारे मन में उत्सुकता बढ़ रही होगी। गुरुजी, अब जल्दी से हमें उन 3 लोगों का नाम बता दो, क्योंकि आपका कहना है कि वह हमारे अपने हैं, खून के रिश्ते हैं। सच में उनका नाम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं सांप को दूध पिला रहा था, लेकिन सच्चाई जानना भी बहुत जरूरी है। कब तक हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक हम इन लोगों के चक्कर में अपनी खुशियों को मारते रहेंगे? कई बार तुमने इनकी परवाह करके अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। कई बार तुमने जिंदगी में इनकी मदद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अब बार बार धोखा खा ली। आने का समय नहीं है, क्योंकि यह लोग पिछले कई सालों से आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, आपकी मौत का मंत्र पढ़ रहे हैं। यह लोग तांत्रिक क्रिया करने की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप समय रहते खुद को बचा लोगे और अपने लिए सुरक्षा कवच का निर्माण कर लोगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। आखिर अपने चारों ओर सुरक्षा कवच कैसे बनाना है गुरुजी? तुम्हें आगे पूरी विधि बताने वाले हैं। जो इंसान यहां तक वीडियो में आया है, समझ लेना वह बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अगर तुम्हें सौभाग्यशाली बनना है तो तुम्हें उस विधि के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर तुम्हारे परिवार के चारों ओर एक ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण होगा कि कोई दुश्मन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। किसी दुश्मन की बुरी नजर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। कोई भी काला जादू तुम्हें रोड पर नहीं ला पाएगा। बहुत भयंकर चाल। दुश्मन चल चुका है दोस्तों, बात को बहुत ध्यान से सुनना। माता बगलामुखी की कृपा तुम प्राप्त करोगे तो हर दुश्मन का अंत कर पाओगे। माता बगलामुखी की कृपा से दुश्मनों का नाश होता है। उनके पावरफुल मंत्र से दुश्मन तुमसे कोसों दूर हो जाते हैं। आगे तुम्हें पूरी जानकारी एक एक करके मिलने वाली है, लेकिन सावधानियां तुम्हें बता देते हैं। यह सावधानियां तुम्हें दुश्मनों के जाल में फंसने से बचाएगी, और इन सावधानियों को अपनाकर तुम बहुत बड़े खतरे से बच जाओगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपना देखने का नजरिया थोड़ा बदल लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के भोले चेहरे को देखकर, किसी की मीठी बोली को देखकर, किसी के अच्छे रंग रूप वस्त्र को देखकर पिघल जाते हैं। तुम भी उनमें से एक हो। कोई तुम्हारे सामने जरा सा रो देता है तो तुम्हें उसके ऊपर तरस आ जाता है। कोई तुम्हारे सामने फटे कपड़े में आ जाए, तुम्हें तरस आ जाता है। कोई तुम्हारे सामने बहुत अच्छा मीठा मीठा बोले, तुम्हारी तारीफें करे तो तुम्हारा उस पर दिल आ जाता है। लेकिन कलयुग का समय है। यहां पर कलयुग हर चीज में विद्यमान है, खास तौर पर लालच में, बेईमानी के पैसे में, पराई स्त्री में, और मांसाहारी और मदिरापान में। इन जगह पर कलयुग आज के दौर में पाया जाता है। इनके अलावा कहीं और कलयुग नहीं पाया जाता। तो तुम्हें हम यही बात समझाना चाहते हैं कि कोई इंसान तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। हो सकता है उसकी कोई समस्या हो, लेकिन तुम्हें पहले जांच पड़ताल जरूर करनी है। दानवीर कर्ण बन के तुरंत जेब से पैसे निकालकर उसे नहीं देने हैं, क्योंकि तुमने भले ही भलाई का काम किया, लेकिन उसी पैसों से तुम्हें मूर्ख बनाकर अगर वह इंसान दारू पिएगा तो सारा पाप भी तुम्हारे खाते में जाएगा और बहुत बुरे फंस जाओगे। इसीलिए ऐसे इंसानों से बचकर रहो जो तुम्हारे घर में भी मौजूद है। जब उन्हें तुमसे काम पड़ता है तो तुमसे मीठी मीठी बातें करने आ जाते हैं, तुम्हें ढेर सारी चीजों से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा महसूस कराते हैं कि तुमने कितने महान महान काम किए, तो इसे चापलूसी करना कहते हैं। तो कोई इंसान तुम्हारे सामने बहुत मीठे बोल बोल रहा है, कोई तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है और हर चीज में तुम्हें सही बता रहा है, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर संकट मंडरा रहा है। उस इंसान को जरूर तुमसे कोई काम है, अभी उसको काम है, इसीलिए तुम्हारे पास वह आया है। उसका काम पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देगा। इतना ध्यान रखना। इसीलिए जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। कभी कभी दिल पर पत्थर रखकर कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर अपना काम हो, अगर आप व्यस्त हो, तो रिश्तेदारों को भी ना कहना पड़ता है। फिर चाहे उनका मुंह फूल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के चक्कर में खुद का नुकसान कभी भी मत होने देना। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होंगे जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे जिंदगी को पटरी से नीचे उतारने के लिए तुम्हें गलत दिशा में साथ ले जाएंगे। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। वहां पर भी तुम सावधान रहना। हो सकता है कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी तुम्हें मदिरा पान करने के लिए लेकर चले जाएं, मांसाहारी करने के लिए लेकर चले जाएं। अब इतना ध्यान रखना, कलयुग यहां पर पाया जाता है। एक बार तुमने वह प्याला हाथ में ले लिया तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे, क्योंकि समुद्र में डूबे हुए इंसान को भी बचाया जा सकता है,
लेकिन प्याली में डूबे हुए इंसान को बचाया नहीं जा सकता। ये लोग वही हैं जो तुम्हें गलत आदतों का शिकार इसलिए बनवा रहे हैं ताकि तुम्हारी धन संपत्ति हड़प सके, चाहे तुम्हें रोड पर ला सके। इसीलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए तुम मदिरापान से दूर रहो, वरना बहुत बड़े संकट को तुम अपने हाथों निमंत्रण दे दोगे। गुरुजी तुम्हें कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे। 11 करके इन 3 संकेतों को तुम्हें ध्यान से सुनना है और हमें बताना है क्या सच में तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हुआ है। जिंदगी में जिस काम को करने के लिए तुम बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हो, वह काम अंत समय पर नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ स्वादिष्ट भोजन की चाह आया, मन में होती है कि मैं इस तारीख को यह स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, और काफी दिनों तक हमारे मन में यही भाव रहता है कि उस दिन मुझे भोजन अच्छा मिलने वाला है। लेकिन अंत समय पर कुछ ऐसा होता है कि वह भोजन नहीं बन पाता या स्वाद बिगड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि अब हमें आराम मिला है, जाएगा, यह काम मेरा होने वाला है, भगवान की कृपा है। लेकिन अंत समय पर वह काम बिगड़ जाता है और आप आराम नहीं कर पाते, आपको उसमें और मेहनत करनी पड़ जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम यहां घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। अंत समय पर या तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है या तो तुम्हारे परिवार वाले में से भी किसी को कोई जरूरी काम आ जाता है और वहां आना जाना भी तुम्हारा रद्द हो जाता है। यानी जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है जहां हम किसी चीज के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, वही काम नहीं हो पाता। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों करती है। तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रही। घर में मौजूद 3 लोग तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लगा रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हारे घर में रहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारी में रहते हैं, तो उन्हें तुम्हारी प्रिय चीजों के बारे में भी पता है और इन प्रिय चीजों का इस्तेमाल करके ही तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र किया जाता है, काला जादू किया जाता है। संभल कर रहना, सावधान रहना। तुम्हें खतरा बाहर वालों से नहीं, 3 अपने लोगों से बन रहा है। गुरुजी ने तुम्हें पहली सावधानी बता दी है कि भूलकर भी अपनी निजी बातों को सार्वजनिक मत करो। कभी कभी हम कहेंगे कि बाहर जाने वाले होते हैं तो पहले लोगों को बता देते हैं, हमारा काम बनने वाला होता है तो पहले लोगों को बता देते हैं। इसलिए जिंदगी में लोगों की जो टोक होती है वह बहुत खराब होती है। कोई भी काम पूरा हो जाए उसके बाद आपको जिसको बताना है बताओ, लेकिन काम होने के पहले ढिंढोरा मत पीटो। यह सफल लोगों का सूत्र है, इसे समझ लोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे। अब दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है। इस दुनिया में पुरुषों पर महिलाओं के की तुलना में ज्यादा शक किया जाता है। बात को ध्यान से सुनना, लेकिन जब बात किसी महिला की होती है तो उन पर कोई भी शक नहीं करता। महिलाओं को हर जगह सम्मान ही मिलता है, लेकिन अक्सर आज की महिलाएं इसी बात का फायदा उठाने लगी हैं और झूठे आरोप में पुरुषों को फंसाने लगी है। दूसरी सावधानी, तुम्हें गुरुदेव यह बरतने की ही सलाह दे रहे हैं कि मेरे प्रिय मित्र, जिंदगी बहुत छोटी है और हमारा समय निरंतर गुजरता जा रहा है। एक लड़की के जाल में तुम फंस सकते हो और जेल की सजा दिखे तुम्हें हो सकती है। बहुत सावधान रहना। कभी कभी जवानी का जोश और खुले हाथ हमसे ऐसे आहा काम करवा देते हैं कि आनंद तो 2 पल का होता है, लेकिन पूरी जवानी जेल में बीत जाती है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क कर रहे हैं। सावधान होना तुम्हारे हाथ में है। कोई लड़की तुमसे प्रेम मोहब्बत से बात करे, मीठी वाणी से बात करें तो तुम उसके ख्यालों में खो जाते हो और आप दिन उसके बारे में सोचने लगते हो। कुछ दिनों में तो शादी के सपने देखने लगते हो। लेकिन कलयुग की लड़कियों पर भरोसा करना है, यानी अपने हाथों पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इतना ध्यान रखना कि किसी भी इंसान या किसी भी स्त्री को परखने के लिए 1 से कुठे 1.5 साल का समय जरूरी है। तुरंत रिश्ता नहीं जमाना है, तुरंत शादी के बंधन में नहीं बंधना है, तुरंत रिलेशनशिप में नहीं आना है, नहीं। दूसरी सावधानी गुरुजी यही बता रहे हैं कि तुम्हें प्रेम मोहब्बत के मामले में बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। हो सकता है तुम्हारा आर्थिक लॉस भी हो जाए, हो सकता है तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप भी लग जाए, हो सकता है तुम्हें कोई ब्लैकमेल भी करते हैं। चाहे तुम लड़के हो चाहे तुम लड़की हो, अपने जीवन साथी पर बहुत जल्दी थे भरोसा मत करना। अपने पार्टनर पर बहुत जल्दी भरोसा मत करना, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि समय कुछ कह के नहीं आता। आज के इस दौर में तलाक शब्द यही बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि कलयुग चल रहा है।
कलयुग में काम वासनाएं तीव्रता पर है और साथ ही साथ लालच भी बहुत भयंकर बढ़ गया है, जिस वजह से कोई भी अपनी जिंदगी में सीमित संसाधनों में रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए और उन्हें समझिए और अच्छा लगे, तभी शादी के बंधन में बंधना, वरना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी जो 10 से 20 साल तुम्हें पीछे कर देंगे। तीसरी, सावधानी। गुरुजी तुम्हें वह बरतने की सलाह दे रहे हैं। मेरे दोस्त, कभी भी किसी अपने पर विश्वास मत करना, क्योंकि अपनों पर विश्वास करना ही इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आप चाहे तो आपके दोस्त पर विश्वास कर लेना, आप चाहो तो आपके किसी खास परिचित पर विश्वास कर लेना, लेकिन आपके घर में जो लोग रह रहे हैं, जो केदारी वाले लोग हैं, उन पर भरोसा मत करना, क्योंकि रिश्तेदारी का उसूल इस आधार पर चलता है कि हर इंसान अपने रिश्तेदार से आगे रहना चाहिए। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके घर में जो लोग हैं, चाहे वो अंकल आंटी हो, काका काकी हो, मामामी हो, हर रिश्ता तुमसे आगे ही बढ़ना चाहेगा। और जरा सा तुम आगे निकल गए तो ये बातें उन्हें बुरी लगने लगेंगी। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। हमारी जिंदगी हम कैसे बिता रहे हैं यह हम जानते हैं। दोस्तों, आपने जिंदगी में कितना संघर्ष किया यह आप जानते हैं। आपने अपनी हर खुशी का त्याग करके मेहनत को स्वीकार किया है, जिसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कर्मों का फालतू में जल्द मिलने वाला है, क्योंकि भगवान के घर देर या अंधेर नहीं। और जब तुम्हें सहपास ना लगे, तुम्हारे कामों का फल मिलता है, तो यह लोग तुमसे जलने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं, हमारे लिए गलत अफवाहें उड़ाने लगते हैं। तो तीसरी सावधानी, गुरुजी तुम्हें यह बता रहे हैं कि अपने किसी खास इंसान से तुम्हें खतरा बन रहा है। जिन 3 लोगों पैसा का नाम आगे बताने वाले हैं, लेकिन तुम्हें सावधानी यह बरतनी है कि जो तुम काम करने वाले हो, जो तुम कमाने वाले हो, जो तुम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उस बारे में अपने माता पिता को, डीए को छोड़कर घर में किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य, यह जानकारी जितनी गोपनीय रहेंगी, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हर इंसान चाहता हुआ ना आ ही रहा था वो आगे बढ़े, उसके बच्चे आगे बढ़े, उसका परिवार आगे बढ़े। चाहे तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो, लेकिन फिर भी आपस में तकरार होती होगी, और यह तकरार सब पैसों का खेल है। जिस इंसान के पास पैसा ज्यादा, लोग उससे जलने लगते हैं और कहने लगते हैं इसने तो गलत तरीके से कमाया होगा। यही आज के दौर की सच्चाई है। गुरुजी तुम्हें यही 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे थे, ताकि तुम बहुत बड़े खतरे से बच जाओ। अब समय आ चुका है तुम्हें 3 उन लोगों के नाम बताने का जो पवन कौमा की थी, तुम्हारी पीठ में पिछले 9 सालों से छुरा घोंप रहे हैं, तुम्हारी मौत का मंत्र पढ़ रहे हैं। इन 3 लोगों में और एक स्त्री है। अभी नाम बताएंगे और बाद में उपाय भी बताएंगे। सुरक्षा कवच तुम्हें कैसे बनाना है, माता बगलामुखी का विधि तुम्हें बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 पुरुष बता देते हैं। उन 3 दुश्मनों का नाम सबसे पहले एक पुरुष है। दोस्तों, यह पुरुष तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच आयु है और इसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। यह आपका घर का ही कोई इंसान है, खून का ही रिश्ता है, लेकिन यह धीरे धीरे तुमसे नफरत करता जा रहा है, क्योंकि तुमने इसे किसी जरूरी काम में साथ जाने के लिए ना कहा था। कहीं पर इसे आपकी जरूरत थी और आप उपलब्ध नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपके भी वही दूसरे जरूरी काम थे। जीवन में जब भी आपको फ्री समय में इनकी मदद करने का मौका मिला, आप कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन अपनी व्यस्तता में जब आपने इनका साथ नहीं दिया, तो डी नाम वाला यह व्यक्ति आपको धीरे धीरे दुश्मन मानता जा रहा है। आपके लिए कई सालों से बर्बादी का जाल बिछाता जा रहा है, जो आप अक्सर अपनी योजनाओं को सार्वजनिक पाते हैं, जो अक्सर आप सफलता से 2 कदम पीछे रह जाते हैं। यह डी नाम वाले इस व्यक्ति का ही किया कराया है। थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि यह आपको गलत सलाह भी देता है और आपके हाथों अशुद्धि भरे कार्य भी करवा देता है। पवित्रता से किया गया वह कार्य भंग हो जाता है और आपको उसका फल नहीं मिल पाता। इसीलिए सबसे पहले नंबर पर जो पुरुष है, जो गद्दार है, जो आपकी मौत का मंत्र पढ़वा रहे हैं, उसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। गुरुजी सर्वशक्तिशाली है। गुरुजी चाहे तो इसका पूरा नाम तुम्हें बता दें, लेकिन हर इंसान की ईखे सार्वजनिक इस तरह से जानकारी नहीं की जा सकती, क्योंकि सबके परिवार होते, सबके बीवी बच्चे होते। अब दूसरे नंबर पर एक और पुरुष का नाम हम बताने जा रहे हैं। उसका नाम जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे,
क्योंकि यह आपका बहुत खास दोस्त है और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। देखिए, कोई ना कोई करीबी दोस्त होगा जो 10 से 12 साल से आपसे जुड़ा होगा, चाहे वह स्कूल का दोस्त हो, कॉलेज का दोस्त हो या फिर गली पिछले मोहल्ले का दोस्त हो। लेकिन आर नाम वाला यह व्यक्ति जो बहुत दिखावा करता है, हर वक्त अपनी वह चीजों को तुम्हें दिखा दिखा कर जलाता है। अब जब तुम थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, तुम्हारा मोहल्ले में नाम गूंजने लगेगा, तुम्हारी सफलता का सिक्का बजने लगेगा, तो वो ये बड़ा जलने वाला है। तुम्हारी इससे कभी बनी नहीं, लेकिन फिर भी है, हेलो हो जाती है। अब यह तुम्हें नीचे लाने के लिए और मोहल्ले में खुद का प्रस्ताव बनाए रखने के लिए तांत्रिक क्रिया करने वाला है। यह इंसान अपने मामा के साथ मिलकर तुम्हें गिराने वाला है, तुम्हारे घर आकर नींबू छोड़ने वाला है और तुम्हारे घर के दरवाजे पर 11 गेहूं के दाने डालने वाला है। गुरुजी भविष्यवाणी कर रहे हैं, संभलना तुम्हारे हाथ में है। आर नाम वाला यह दोस्त जो बहुत पुराना तुम्हारा मित्र है, जिससे तुम्हारी इतनी बोलचाल नहीं है, लेकिन तुम और यह दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ा संभल कर रहना, गद्दार तुम्हारे आसपास है। पिछले 9 सालों से यह आपकी पीठ में छुरा डाल रहा है। अब अगर बच जाओगे तो भविष्य सतर्क और शानदार हो जाएगा। अब एक ऐसी औरत का नाम बताने जा रहे हैं जो आपकी खास पड़ोसन है। देखिए, हमने कहा था जब बात औरतों की के आती है तो इंसान उनकी मीठी बोली के सामने पिघल जाता है। जब कोई औरत प्यार से कहे कि मेरी मदद कर दो, तो दुबला पतला इंसान भी उसके लिए बाहुबली बन जाता है, क्योंकि यही औरतों का जादू होता है, यही उनका आकर्षण होता है। लेकिन तुम्हें एक टी नाम वाली महिला से खतरा बन रहा है। टी नाम वाली यह पड़ोसन काला जादू करने में माहिर है। इन्होंने अपने घर के अंदर काला जादू से संबंधित सारी चीजें रख रखी हैं और यह तुम्हारी कीमती चीज, प्रिय चीज हासिल करके, तुम्हारा फोटो हासिल करके बहुत बुरी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर कर देगी। और यकीन मानो, तुम्हारी मौत का मंत्र बढ़ रही है। तुम इनकी बातों में मत फंसना, इनके जाल में मत फंसना। इसका नाम अंग्रेजी केटी अक्षर से शुरू होता है। 3 लोगों के नाम जो हमने आज के वीडियो में तुम्हें बताए हैं। यह बात तो तुम भी जानते हो, वह तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे मन में अब एक ही भाव आ रहा होगा, मैं इस इंसान से तो प्यार करता हूं, मैं इस इंसान पर कितना भरोसा करता हूं, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता। तो सीधी सी बात है, या तो तुम अपनी बर्बादी चुन लो या तो तुम अपनी आबादी चुन लो। इन लोगों से रिश्ता मत तोड़, लेकिन धीरे धीरे इनसे बातचीत कम कर दो, इनकी बातें मानना बंद कर दो, इन्हें अपने गुप्त राज्य बताना बंद कर दो, तो जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। अब माता बगलामुखी का विशेष मंत्र और सुरक्षा कवच तुम्हें कैसे निर्माण करना है, बहुत ध्यान से बात को सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। माता बगलामुखी की कृपा से हमारे दुश्मनों का नाश होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में जबरदस्त तरक्की होती है। जिस इंसान के ऊपर बगलामुखी माता की कृपा हो जाती है, जिसके आसपास उनका सुरक्षा घेरा बन जाता है, कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकता। तुम्हें करना बस इतना है कि माता बगलामुखी के एक मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना है। वह मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी देवी नमः, ओम ह बगलामुखी देवी नमः। इस मंत्र को याद करके नहाने के पश्चात कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का 12वां बार या 108 बार तुम्हें जाप करना है। जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा फोकस मंत्र की ओर होना चाहिए। तुम्हें 1 महीने के अंदर एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होगी जो तुम्हारे आसपास हर वक्त रहेंगी। यह माता बगलामुखी की दिव्य शक्ति है जो मंत्र के प्रभाव से हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। जिस इंसान के पास जो सुरक्षा कवच होता है वह जिंदगी में कभी हार नहीं मानता और लगातार सफलता के पारा के कीर्तिमान स्थापित करता है। वीडियो पसंद आए